आज का सीधा सवाल, और सवाल आपके सामने। राजस्थान में खत्म सियासी शोर, चुनावी शोर, किस मुद्दे का है जोर? और राज बदलेगा या रिवाज, किसे मिलेगा सत्ता का ताज? और आज क्योंकि हम सटीक विश्लेषण करने उतरे हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को न्योता नहीं दिया गया है। देश के दो सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक और 4 पत्रकार मेरे साथ हैं। मेरे साथ यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वे सर्वा, हमारे लिए एबीपी न्यूज के लिए भी ये पोल्स करते हैं, सर्वेज करते हैं। संजय कुमार, एक और देश के बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। विजय त्रिवेदी, राष्ट्रीय पटल पर इन्होंने रिपोर्टाज की है, ताउम्र, लेकिन ये राजस्थान पर भी बारीक नजर रखते हैं। और साथ में है विजय विद्रोही, वो तो राजस्थान में भी रहे, दिल्ली से भी रिपोर्टिंग की है। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो यशवंत, किसी भी चुनाव में एक मुद्दा, कुछ बड़ा मुद्दा या चेहरा उभरता दिखता है कि भाई ये चुनाव के नतीजों को तय करेगा। ऐसा कुछ दिख पाया है अभी तक आपको राजस्थान में? नहीं, इनफैक्ट इस बार केवल राजस्थान में ही नहीं, किसी भी जगह पे कोई एक ऐसा ड्राइविंग इशू, एक ऐसा ड्राइविंग फेस, एक ऐसी चीज जिससे लगे कि हाँ, चुनाव इस मुद्दे के ऊपर, इस दिशा में, इस चीज के ऊपर लड़ा जा रहा है, ऐसा संदीप कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। तो ये कोई मुद्दा विहीन चुनाव है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं जो जिसे कहते हैं व्हील्स विद इन द व्हील्स, चक्री के अंदर चक्री की तरह से घूम रही हैं। और जनता कंफ्यूज्ड नहीं है। मेरा ये मानना है कि जनता कंफ्यूज तब होती है संदीप, जब बहुत बड़ी तादाद में डोंट नो, कांट से, नहीं पता, इस तरीके के जवाब आए। आपने इतने सारे अपने कार्यक्रम में स्नैप पोल्स करवाए, आपको भी दिखा होगा कई बार कि जब मुद्दों की बात करते हैं तो डोंट नो, कांट से इतने भी ज्यादा नहीं आते जिसमें लगे कि अरे भाई साहब, जनता बहुत कंफ्यूज्ड है। और एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन जिसे कहें, मैं कम्युनल पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं, वो ध्रुवीकरण लगभग कंप्लीट है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हम अब इन चुनाव से हम ये भी देख पाएंगे, क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर स्विंग वोट का जो दायरा है वो कम होता दिख रहा है? क्या हमको, क्या ऐसे मतदाताओं की संख्या अब कम हो रही है इस देश में, जो हर चुनाव के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर एक साइड से दूसरी, तीर घाट से मीर घाट, मीर घाट से तीर घाट, ऐसे पलटने वाली संख्या क्या अब कम हो रही है? ये इसमें एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय आंकड़ों होगा। की डिटेलिंग कर लेते हैं यशवंत। पिछली दफा 2018 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव में सरकार बनी कांग्रेस की 100 सीट, जो बेयर मेजॉरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि 101 में साफ बहुमत होता, और 73 आई थी बीजेपी की। पर वोट प्रतिशत में सिर्फ आधा फीसदी का फर्क था, जबकि 2013 में यह फर्क लगभग 12% का था। स्वीप कर दिया था बीजेपी ने 2013 के चुनाव में। तो आंकड़े टू क्लोज टू कॉल वाले ही आएंगे, बिल्कुल 19-20 का फर्क आएगा, या क्लियर ट्रेंड दिख रही है? देखिए, राजस्थान के केस में संदीप एक बहुत क्लासिकल आंकड़ा ये भी है कि पिछले 2 दशकों में अगर आप चुनावों को उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि राजस्थान में जब जब भाजपा जीती है तो वो लगभग वन साइडेड जीती है, और जब जब भाजपा हारी है तो जस्ट अबाउट हारी है। इसका 98 को कहने का छोड़ दें, मतलब, 98 में बिल्कुल साफ हो गई थी। जी 98, मैं पिछले तकरीबन 15-16 सालों से, जिस से आप मान के चलें सही बात है। 2003 के बाद से अगर आप देखें तो आज 20 साल हो रहा है 2003 के चुनाव को 2023 में। तो एक एक अजीब सा ये एक वहां का फलसफा है जिसमें कांग्रेस जस्ट अबाउट जीतती है और बीजेपी जस्ट अबाउट हारती है। लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उड़ा ले गई और कांग्रेस का छप्पर तंबू सब उड़ हाँ, सब गया, उड़ गया। सब उड़ गया। तो ये राजस्थानी जो जो प्रक्रिया है, ये तो विजय त्रिवेदी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे
कि ये हमेशा से रही या पहले इसमें कंफ्यूजन अक्सर शेखावत जी के लिए कहा जाता था कि उन्होंने कभी भाजपा को जीतने नहीं दिया। ये बड़ी विचित्र सी बात थी। उन्होंने कांग्रेस को तो जीतने दिया, भाजपा को उन्होंने जस्ट अबाउट ही जीतने दिया ताकि भाजपा ये जादूगर के लिए भी कहा जाता है, अशोक गहलोत के लिए भी ये कहा जाता है। अब अशोक गहलोत के लिए ये कहा जाने लगा है। तो एग्जैक्टली जी। तो ये जो अपनी ही पार्टी को न जीतने देने की कला है, ये बहुत ही क्लासिकल है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज कि क्या 4.5 साल में जो कुछ भी कांग्रेस की समस्या रही, 6 महीने में कांग्रेस ने क्या इतना कुछ कर दिया है कि उस 4.5 साल के ऊपर पूरी तरीके से भारी हो गया वो 6 महीने का कामकाज? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। मतलब जो खटपट, मनमुटाव, निकम्मा, नालायक, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना, प्रदर्शन करना, पेपर लीक की बात उठाना, भ्रष्टाचार का संवाद छेड़ देना, जो सचिन पायलट कर रहे थे, तो वो विभीषण साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सिरफुटअव्वल, राजनीतिक सिरफुटअव्वल, महत्वाकांक्षा की लड़ाई, ये बहुत सामान्य है, मैं उसमें नहीं जाता। मुझे लगता है कि जो इस पूरे सिरफुटअव्वल में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कांग्रेस ने गवर्नेंस की मिस की 4.5 साल की। जब आपकी सारी एनर्जी केवल अपनी खुद की सत्ता बचाने में, अपनी कुर्सी बचाने में लगी हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका गवर्नेंस पे उतना ध्यान नहीं जाए। पर जितने हमारे ट्रैकर थे, नाराजगी अशोक गहलोत से नहीं है, ये भी एक दिलचस्प बात है। भाई, आप अगर सरकार चलाने में ध्यान ज्यादा नहीं लगा रहे थे तो आपसे नाराजगी होनी चाहिए। नाराजगी एमएलए स्तर पर ज्यादा थी और सरकार के स्तर पर कम। जी, उसका कारण है क्योंकि एमएलए के लेवल पे ही वो सरकार की बैसाखियां जो है एमएलए ही थी, उन्हीं का सपोर्ट था अशोक गहलोत को। तो उन एमएलए के सारे कुकर्मों से आंखें बंद करके रखी। किसी भी एमएलए को टाइट करने का जिसे काम होता है उसे वो नहीं किया गया। आप अगर सारे राज्यों में देखें तो सबसे कम टिकट जो हैं वो राजस्थान में काटे गए, सबसे कम। सभी राज्यों में आप भूपेश बघेल का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और गहलोत साहब का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एक चिंता का सबब है। गोल्डन पर बीजेपी में भी अंदरूनी कलह है। भाई, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ गया। वसुंधरा खुश नहीं है, वो ऐसे ही दिखावटी हंसी मुस्कान लेकर चाहे वो घूमती रहें, और इतने धड़ों में जो वो बटी हुई है बीजेपी, और बीजेपी में ज्यादा बागी हैं कांग्रेस के मुकाबले। क्या ये बीजेपी का जो कांग्रेसीकरण राजस्थान में होता दिखा है, ये उनके लिए भी परेशानी देगा? अब ये तो नतीजों से पता लगेगा संदीप। उनके लिए जरूर निस्संदेह सिरदर्द है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको इस बात का आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास, जैसा भी आप मान लें, जो शब्द प्रयोग करना चाहें, यह है कि हम केवल संगठन के आधार पर हम ये चुनाव निकाल ले जाएंगे। संगठन हो पाएगा या नहीं, बड़ी ताकत के रूप में इन नतीजों को प्रभावित करेगा क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।